फूल बहाई चौथे दिवस मिलब में असनी बही बहुत परितोषी जला मह कपटी अतिरोषी। ऋषि ने राजा से एक बात और कहा था कि देखना जो हमारी आपकी बात हो रही है इसे किसी से बताना नहीं, क्योंकि कोई भी बात अगर छठे कान में पहुंच गई, अगर छठे कान में पहुंच गई तो वह कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए 4 से छठे कान में ना जाए। बात लोग सोच रहे हैं 4 से छठा कान, अरे भाई 2 प्रताप भानु के और 2 एक तनु के, और जब दूसरा कोई कहेंगे तो उसके भी 2 कान तो 6 कान हो गए। तो इसलिए उसने क्या कहा कि छठे कान में ना जा सके और आप अजर अमर हो जाएंगे। अब जैसी हो वक्तव्यता तैसे प्रभु साहब प्रताप भान को उस ऋषि पर पूर्ण रूपेण भरोसा हो गया और उसने कहा ही था कि आपको अभी रात में पहुंचा देंगे, क्योंकि 100 योजन दूर निकल गए थे और काफी समय बीत गया था। तब एक ने कहा जाइए हमारी आपकी मुलाकात 4 दिन बाद होगी। तो भानु प्रताप बाज समेता पहुंचाए से क्षण और निर्पहे नारे पहि शयन गदाई उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े के सहित क्षण भर में कैकय देश में पहुंचा दिया और पहुंचाया नहीं बल्कि प्रताप भानु को उनकी पत्नी के पास सुला दिया और घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। और एक बात और कहा था कि आपके पुरोहित को मैं हरण कर लूंगा, तब वहां रह पाऊंगा, उसका रूप धारण कर लूंगा। तो क्या कर रहा है कि वहां से राजा के उपरोहित हल्ले गयो बहोरी माया कर वहां से राजा प्रताप भानु को छोड़कर उनके उपरोहित को उठा लाया और उनको एक खोह में ले जाकर के पहाड़ की खोह में छुपा दिया। उपरोहित आप बिरजे उपरोहित रूपा पर जाइत हिस्से जयनुपा देवी भवन जब प्रताप भानु सुबह उठे, प्रजा जनों ने देखा, प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। चहुओर नगाड़े और दुंदुभिया बनने लगे, क्योंकि बहुत समय बीत गया था। चहुओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। देखिए क्या हो रहा है, बड़ी ही अद्भुत बात। समय वक्त को किसी ने देखा नहीं, वक्त किसी को नहीं छोड़ता। एक समय ऐसा आ रहा है कि ऐसे चक्रवर्ती राजा जो कि
राजाओं को वश में कर लिया, लेकिन आज समय उनको भी नहीं छोड़ रहा है। वो क्या कर रहा है? और मनुष्य की अभिलाषा देखिए, कहा गया है कि अभिलाषाओं को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितनी आवश्यकता, लेकिन यह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। क्या आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रहे। सुंदर काया पड़ी रही, परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही। एक पंडित थे अपने घर में, एक पंडित थे अपने घर में, मुझे पता लिए रहे। एक पंडित थे अपने घर में, छोटी बतला लिए रहे। जन्म मरण का लेखा जोखा नित प्रति देखा करते थे। जन्म मरण का लेखा जोखा नित करते रहे। काल परी का लगा तमाचा, पोछे पाचा धरी रही। काल परी का लगा तमाचा, पोछे पाचा धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही। हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। हुआ खात्मा, सुंदर काया पड़ी रही। ना तो पंडित जी की जन्म पत्नी साथ देती है, और न सेठ जी का लेखा जोखा वो भी वहीं वहीं पे रखती है, और न डॉक्टर साहब का आला और दवा। जब कारगरी का तमाचा आता है तो किसी की नहीं सुनता, अगर सुनता है तो अपनी ही सुनता है। और हुआ क्या कि जब इधर समूहों से खुशियां मनाई जा रही हैं और उधर तो पुरोहित को तो हर करके चला गया, और वहां एक तन को बताया कि आप निश्चिंत हो जाइए, एक वर्ष क्या हो रहा है, एक वर्ष के भीतर ही इसका मैं सारा राज्य
और अकेले का नहीं परिवार सहित नष्ट कर दिया। तब आया और राजा को इशारे में बुलाया और राजा ऋषि की बात याद करके उसके पास गए और बोले, हाँ ईश्वर आज्ञा दीजिए। बोले, आप विप्रों को निमंत्रण दीजिए और विप्रों को बुलाइए अपने घर। विप्र को मंत्र दिया गया और उपरोहित जो नार बनाई जैसा कि वेदों में निर्मित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया है, उसने मायामयी रसोई तैयार किए और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता, वो गिने भी नहीं जा सकते, इतने प्रकार के व्यंजन बनाए। विप्र सारे आ गए, लेकिन उसमें क्या किया कि विप्र की मांस भी डाल दिया। ब्राह्मणों का राजा प्रताप भानु ने बाद में आगमन किया और आसन पे बिठाए। जब आसन पे उठाए तो वही कालकेतु आकाशवाणी कर रहा है कि भयउर से सुरमासो भय बढ़ारी अन्न नहीं अन्न जन खाओ। ये रसोई जो है भोसुर ब्राह्मणों के मांस से बनी हुई। आप लोग बिल्कुल भी भोजन मत करिए, इसमें बड़ी हानि। इतना सुनते ही सभी ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोधावेश में कोई विचार नहीं किया। ब्राह्मणों ने साथ दे दिया कि तुम समस्त कुल सहित राक्षस हो जाओ। बोले पीत सको पतब नहीं कछुटी जाय निशाचर हो निप मोह सहित तब जब ब्राह्मणों ने साथ दिया तो पुनः आकाशवाणी हुई देवों की कि विप्रो, तुमने साथ विचार कर नहीं दिया। विप्रताप विचार न देना कार्य अपराध भूते भूमीना। विप्रताप विचार न देना कार्य अपराध भूते भूमीना। चकित विप्रताप सुने न भवानी, चकित विप्रताप सुन न भवानी।
सारे ब्राह्मण चकित हो गए, लेकिन मुंह से जो निकलना था वो तो निकल गया। और राजा ने भी जब देवताओं की आकाशवाणी हुई, जाके रसोई में देखा, ना तो रसोई में रसोईया है और ना ही कुछ पकवान। समय आया राजाओं को जा करके एक तन और कालकेतु ने बता दिया कि ऐसा साफ ब्राह्मणों का मिल गया है। सभी प्रताप भान पर चढ़ाई कर दिए और समस्त जो शक्तिशाली योद्धा थे वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में प्रताप भानु और आयुमर्दन भी समाप्त हुए। सब अपने अपने राज्य का पुनः निर्माण करके राज्य स्थापित कर लिया और सभी राजा राज्य करने लगे। कुछ काल बीता, ये सब विश्वश्रवा के कुल में जन्म लिए। प्रताप भानु रावण के रूप में और आयुमर्दन कुंभकर्ण की, और जो धर्मरुचि नाम का सेनापति था वो इनका सौतेला भाई विभीषण हुआ। नाम विभीषण जहि जग जाना, बेजो भगत विज्ञान निधाना, रहे सुत सेवक निपटेरा, भय निशाचर घोर घर तेरे, रहे सुत सेवक निपटेरे, भय निशाचर घोर घर तेरे, कामरो बखल दिनत अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा नहीं कहीं तक सब पापी, बरन न जाहि वेद बलि धापी, बरन न जाहि वेद बलि धापी, उपजे जन में पुष्प फुले, पावन अमल अधूप, तब तुम ही सुरता पद गए, गए अगरूप, तुम ही सुरता पद गए श्री जय श्री सीताराम। ये तीन भाई और एक युवती बनी शूर्पणखा, तीनों घोर तप किए और इतना घोर तप किए, यहाँ तक कि रावण को इतना तप किया कि जब प्रभु नहीं प्रसन्न हो रहे तो अपना सिर काट काट के चढ़ाने लगा। बस इसका रावण का नाम था दशानन। जब आखिरी से चढ़ाने पे आए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वर मांगो। रावण ने कहा कि मम काहू के मरन न मारे, मैं किसी के मारने से ना मरूं, अगर मरूं इसके मारने से मनुष्य और बंदर ये हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही हो।
कुंभकर्ण का नंबर जब वरदान मांगने का आया तो बहुत ही विशाल था और बहुत खाने वाला था। ब्रह्मा ने कहा कि अगर यह वरदान मांग लिया कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं तो मेरी सारी रचना को ही समाप्त कर देगा। उन्होंने सरस्वती का आवाहन किया और सरस्वती जी कुंभकर्ण की जिह्वा पे आ गई। कुंभकर्ण ने क्या वर मांगा कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद नंबर आया विभीषण का। जय विभीषण पास पूरी करहु पुत्र बन मांगु, तेहि मांगे भगवंत पद गमन अवन अनुराग। विभीषण ने कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो ये दे कि मेरा मन सदैव प्रभु के चरणों में लगा रहे। हमें भक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब रावण वरदान पा करके बलवान हुआ और मैं नामक दानव की पुत्री का वर्ण किया। मैंने प्रश्नचित होकर के रावण के साथ अपनी पुत्री का वर्ण कर दिया। मैं तनुजा मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी और मंदोदरी परम सुंदरी पंच कन्याओं में आती है। मंदोदरी पंच कन्याओं में आती है। उसके साथ विवाह किया। विवाह करके जब वो रावण वापस आया, अपने भाई कुंभकर्ण की और विभीषण की का भी विवाह किया। उसके बाद शुद्ध बहन सुप्रखा का विवाह किया और समुद्र के समीप बनी हुई लंका में जाके निवास किया। तिनते अधिकर में अतिमंका जग विख्यात नाम जो देवताओं और असुरों से सबसे अभेद था। समुद्र की जलों की दीवारों से बर्फ उसका कोई भेदन नहीं करता था और स्वर्णमयी लंका था। रावण बहुत ही अच्छे और इकलौती बहन थी। उस अच्छे विचारों को लेकर के अपनी बहन सुप्रखा का विवाह विद्युत जीव से किया। विद्युत जीव के साथ देखिए, राम जन्म के हेतु बनेगा परम पुनीत एक से एका। अब देखिए कितने कारण बनते जा रहे हैं राम के जन्म के। जिस समय प्रताप भानु राज्य करते थे, थोड़ा सुप्रखा का परिचय जानिए कि सुप्रखा का परिचय क्या है। सुप्रखा रावण कर बहिनी, दुष्ट टलन दारुण दुख अहिनी। सुप्रखा रावण कर बहिनी, दुष्ट टलन दारुण दुख
माने सर्प और अहिनी माने सर्पणी। सुप्रभा रावण की बहन, लेकिन अहिनी सर्पणी फिर कहां से आई? जिस समय सुप्रभा श्री राम जी के पास गए और उनको देखा तो क्या कहा था कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। तो राम जी ने क्या कहा? किसी कहीं चितई कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर रघुभ्राता। आहै, आहै माने सर्प और अहिनी माने सर्पिणी। राजा प्रताप भान के राज्य में कहीं भी कोई भी अन्याय नहीं था, अत्याचार नहीं था, किसी भी प्रकार का दुष्चरित्रवान भी नहीं रहता। एक बार की बात है कि शेषनाग जी का नित्य व्रत का नियम था कि विश्वलोक में वो सभा करने में जाते थे, सभा में विराजमान होते थे। वो विश्वलोक में गए हुए थे और राजा प्रताप भान अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो शेषनाग के महल की तरफ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ किसी पुरुष का जूता रखा हुआ। प्रताप भानु को शंका हो गई कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो यहाँ आया है, क्योंकि यह समय तो शेषनाग जी का है नहीं, वो तो विश्वलोक में हो। अंदर को प्रवेश किया। उन्होंने कहा पहली बात तो जिस घर में पुरुष ना हो, नारी अकेली हो, तो मर्यादा ये कहती कि उस घर में जाना पुरुष को नहीं। अगर किसी कारणवश कोई विशेष कार्य आ जाए तो जाकर बाहर से ही कार्य को करके वापस चला आए, लेकिन पर घर जाकर के पर नारी के साथ बैठना शास्त्र सम्मत नहीं। और ये ऐसा कौन सा पुरुष है जो कि पर घर जाकर के बैठा हुआ। अंदर जब प्रवेश किए वो पुरुष वहां से भाग निकला। प्रताप भान ने बहुत कोशिश किया लेकिन उसे पकड़ न। सर्पणी से पूछा कि यह कौन है, कौन आया? बोले कोई नहीं आया। बोले झूठ मत बोलो। फिर भी जब उसने नहीं कुछ बोला तो राजा तो थे ही जबकि पर नारी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन क्रोधावेश में आकर के उन्होंने बहुत दंड दिया और सर्पणी दंड के मारे कराह रही है। शेषनाग जी वापस आए। जब शेषनाग जी ने देखा कि मेरे धर्म पत्नी के शरीर से रक्त धारा बह रही है, उन्होंने पूछा तुम्हें क्या हुआ? ऐसी दुर्दशा तुम्हारी किसने की? नागलोक में ऐसा कौन आ गया जो मेरे घर आकर के मेरी धर्म पत्नी को दंड? तो उसने कहा राजा प्रताप भानु आए थे और उन्होंने हमें यह दंड दिया।
शेषनाग को बड़ा क्रोध आया कि मैं घर पर था नहीं, वही बात पुनः मेरे घर वो आए क्यों, और आए तो मेरी धर्म पत्नी को मारे क्यों। क्रोधावेश में आकर आज मैं जा रहा हूं, प्रताप भान को आज ही कस लूंगा। क्रोध से फनफनाए फुंकारते हुए चलने लगे, लेकिन चलने से पहले उन्हें फिर बोध हुआ कि कभी कभी यह अक्सर क्रोध में गलत कार्य हो जाता है। बोले तुम सच बताओ कि तुम्हारी दशा उन्होंने क्यों किया। बोले मैं सत्य कह रही हूं। बोले अगर तुम्हारी बात असत्य निकली तो मैं वापस आ करके तुम्हें मार दूंगा। क्या मारूंगा? तुम्हारी नाक और कान दोनों काट लूंगा। जैसी हो भक्तव्यता तैसे ही प्रभु सहाय। आप में आवे ताही पर की ताही कहा ले जाए। प्रताप भान वहां से आए, राजा के स्नानागार में गए। जब शेषनाग राजा के स्नानागार में गए तो वहां जब देखा गया तो सबने कहा राजन सर्प सर्प। बोले कोई बात नहीं, पकड़ के उसे बाहर फेंक दिया गया। फिर रसोई में पहुंच गए कि जहां भोजन करने आएंगे तब मैं तुमको डस लूंगा। यहाँ पर उनका चौका लगा, प्रताप भानु भोजन के लिए गए, देखा गया तो सर्प। बोले राजन सर्प, राजन सर्प। बोले कोई बात नहीं, पकड़ के बाहर फेंक। तीसरी बार पुनः जब वो सैन्य कक्ष में गए तो वहां भी वही बोला गया। तो उन्होंने क्रोध आया राजा प्रताप भानु को। बोले आप है कौन? सत्य रूप में आइए, नहीं तो अब मेरा क्रोध आपा से बाहर हो। और शेषनाग को भी वो हुआ कि ऐसा धर्म धुरंधर राजा ये ऐसा न्याय तो कर ही नहीं सकता। शेषनाग जी अपने उसमें आए और पूछे कि आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। प्रताप भानु ने कहा मैं ऐसा कोई भी अन्याय नहीं किया, ऐसी ऐसी बात थी तो मैंने क्रोध में आकर, राजा सबका पिता होता है, पुत्री के रूप में, छोटी बहन के रूप में, किसके रूप में? छोटी बहन के रूप में हमने उसको दंड दिया है। इतना सुनते ही शेषनाग को घोर क्रोध आया और वो वापस आने लगे। और उधर सर्पनी को भी यह बोध हो गया कि मैं झूठ बोल चुकी हूं। अगर शेषनाग वापस आ गए, पता चल गया तो मेरी नाक कान कट जाएगी, तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। वो सर पटक पटक के अपना दम तोड़, उसी चौखट पे ही सर पटक दिया। इतना पटका दम उसके निकल गए। शेषनाग जब वापस आए तो उसको वहां उन्होंने नहीं दिया। उनके भी मन में बदले की आह भरी रही कि हम उससे झूठ बोल के अन्याय कराने जा रहे थे, अब मैं इसका नाक कान कैसे काटूंगा। समय आया, नाक कान भी कटी और वह विद्युत देव भी मारा गया। तो रावण सबका विवाह किया और रावण के एक से एक दुर्दंत बलशाली पुत्र हुए। रावण ने सबको अपने वश में कर लिया।
अत्याचार करने लगे। पापों से धरती कांपने लगी। सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया। देवता रावण के भयवश कंदराओं में जाके घुस गए। शिव रावण आवत सुनो सको हा देवदत्त के मेर गिरखो हा। रावण ने अंगद से कहा कि जो ब्राह्मण यज्ञ करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए मिल जाए, या तो उनका सिर घर से अलग कर दो या मेरे पास ले आओ, मेरी वो हो जाओ। यज्ञ, पूजा पाठ, दान, व्रत, तप सब बंद कर दिया। रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी। चलत दसानन ढोलक अवनी जर्जत गर्भ स्वस्थ सुन ध्वनि। धरती कांप जाती थी। इतना उसका अत्याचार बढ़ गया कि धरती माँ अब पाप के भार को नहीं उठा पा रही। धरती ने धेनु का रूप धारण किया। किसका? धेनु का रूप धारण किया। और धेनु के रूप में अपने ऊपर होने वाले पाप से मुक्ति पाने के उपाय को ढूंढते हुए देवताओं के पास गई। देवताओं से कहा कि अब मैं इस पाप को सहन नहीं कर सकती। देवता लोग बोले, मैं भी उसी के डर से कंदराओं में छिपा हुआ हूं। तब धरती माँ ने कहा, लेकिन फिर भी तो कोई उपाय होना चाहिए। सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से सब अपने दुखड़े को रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो मेरा ही दिया हुआ वरदान है और इसके लिए तो श्री हरि से मिलना चाहिए, वही कोई इसका उपाय बता सकते हैं। किसी ने कहा बैकुंठ धाम चला जाए, किसी ने कहा क्षीर सागर चला जाए, किसी ने कहा साकेत धाम चला जाए। लेकिन यह इतने पास में नहीं है कि पहुंचा जाए। तो भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि उस समय सभा में मैं ही विराजमान था। तो भोलेनाथ ने कहा, इसका उपाय तो आसान है। बोलो कैसे? बोले, हरि व्यापक सरपार समाना प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। देवी काल विधि सहु माही कहु सुख प्रभु तो यज्ञ सर्वत्र विराजमान है। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां प्रभु न Oh,
प्रकट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम से तो भक्तराज प्रहलाद ने भगवान को पत्थर के खंभे में प्रकट कर दिया नरसिंह अवतार। जिस समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, गड़गड़ाहट के उसमें फट गया था। तब से पत्थर की शिलाओं में भगवान की मूर्ति बनने लगी और ब्राह्मण लोग अपने वेद मंत्रों से उस पत्थर की मूर्ति में प्राण भी डाल दिए, आज भी डाल देते। इसीलिए मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं पत्थर की मूर्तियां नहीं होती, इसमें साक्षात प्रभु का प्राण होता है। अगर वेद मंत्र सत्य है तो पत्थर की मूर्तियों में प्राण है, इसमें भी असत्य नहीं। और वेद मंत्र सत्य है, इसको कोई असत्य करने वाला भी नहीं। तो नाम के प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि भये, नाम के प्रभाव नंद कृष्ण पुत्र पायो है। नाम के प्रभाव अजमिल सौभागो खला, नाम के प्रभाव चौपदी के पारो पारो है। सोई नाम पापिन को काढ़ी देखो सालिग्राम, वेद निधि तत्करो पर नाम को बताए हैं। शिव जी ने कहा आप नाम कीर्तन कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु अवश्य मिलेंगे, इसमें संशय नहीं। सभी देवता पृथ्वी मां के साथ प्रभु की भक्ति करने लगे। एक राम सहारा तेरा है, एक राम सहारा तेरा है, एक राम सहारा तेरा है।
घेरा है एक नाम सहारा तेरा, एक नाम सहारा तेरा, एक नाम सहारा तेरा है। मेरा ज्ञानी मूरख कामी, मेरा ज्ञानी मूरख कामी, पाप ने मुझको घेरा है एक नाम सहारा तेरा है, एक नाम सहारा तेरा है, एक नाम सहारा तेरा, एक नाम सहारा तेरा है। मेरी नैया भंवर में पड़ी पड़ी, मेरी नैया भंवर में पड़ी पड़ी, डगमग डगमग यो डोल रही, डगमग यो डोल रही। पार करो ही राम धुनी, पार करो ही राम धुनी, राम सहारा तेरा है, एक नाम सहारा तेरा है, एक नाम सहारा तेरा है, एक नाम सहारा तेरा है। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी देवी देवता मिलकर नाना प्रकार से प्रभु की स्तुति और वंदना किया। प्रभु प्रसन्न हुए और आए, आकर के दर्शन दिए। तब प्रभु ने कहा कि आप लोग जाइए, निश्चिंत होके अपने अपने स्थान पर लौट जाइए। मैं समय आ रहा है, अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ जन्म हुआ। सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने स्थान को वापस आ गए। तो प्रभु के आगमन का समय हो रहा है। अभी समय है, अभी जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो अभी तो हम लोग कीर्तन के एक बार आप लोग भी श्री राम जय राम जय जय राम कर लो तो शायद जल्दी आ जाएंगे।
सुना रहा है तो आप लोग भी कर लो, नहीं तो हम लोग तो कर ही रहे हैं जैसा कर रहे हैं। क्यों? और बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय सुख के सब साथी दुख के अंधो। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा सुख के सब साथी दुख के अंधो। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, आपकी गठरी हो। ओ मेरा, ओ मेरा, तेरा नाम एक साचा उजागर। ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, ना कुछ